दोस्तों, आप सुन रहे हो हमारी आवाज़ में द हॉरर स्टोरी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। विकास और दिव्या दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। दोनों की मुलाकात हुई, इंगेजमेंट हुई और दोनों ने कॉलेज के कैंटीन में ही साथ जीने मरने की कस्में खाई। उनकी शादी भी होने वाली थी। कॉलेज के बाद दोनों ही अच्छी कंपनी के अंदर जॉब लग गए थे। कंपनी दोनों को 5 साल के लिए विदेश भेजना चाहती थी। तभी एक रात दिव्या अपने रूम में विकास से बातें कर रही थी। तभी वो बातें करते करते अपने रूम की खिड़की की तरफ देखती है। तो खिड़की की तरफ देखती है तो उसे दिखाई देता है कि एक बच्ची और बहुत सारे बुजुर्ग आदमी उसको खिड़की से देख रहे हैं। ये देखकर दिव्या के हाथ से फ़ोन गिर गया और डरते 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 खिड़की के पास पहुंची। जब वो खिड़की के पास पहुंची तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसने खिड़की के बाहर देखा तो बिल्कुल सन्नाटा था। वो आकर वापस विकास से बात करने लगी। विकास बोलता है, क्या यार दिव्या, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से हेलो हाय हाय कर रहा हूँ। तो वो बोलती है, अरे विकास, मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया था, इसलिए मैं फ़ोन ढूंढ रही थी। वो रात तो कैसे तैसे निकली, परंतु अगली रात भी दिव्या के साथ ऐसा ही हुआ। वो अपने रूम में सो रही थी। तभी उसको ज़ोरदार से बैंड बाजे की आवाज़ सुनाई दी। इतनी ज़ोर की आवाज़ थी कि वो परेशान होकर उठने लगी। उसने जब खिड़की पे से देखा तो कोई भी नहीं था, खामोशी सन्नाटा की। तभी ज़ोर ज़ोर से कुत्ते रोने की आवाज़ आई। ये सुनकर दिव्या बहुत डर गई, क्योंकि वो आवाज़ कब आदमी के रोने में बदल जाए ये उसको पता भी नहीं चल रहा था, क्योंकि वो कुत्ते भी रो रहे थे और बहुत सारे आदमी के रोने की आवाज़ भी एक साथ आ रही थी। ये सुनकर उसको बहुत ज़ोर की प्यास लगी और डर भी लग रहा था, तो वो दौड़कर अपने रूम में गई। उसने आरओ से पानी निकाला और पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद उसने जब देखा आरओ वाले ऊपर के भाग में, तो आरओ के अंदर बहुत सारी उंगलियां कट के तर रही थी। ये देखने के बाद उसको उल्टी आ गई और उसने उल्टी करी। फिर से वापस बैंड की आवाज़ आने लगी। आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि उसने अपने कानों पर हाथ लगाया। हाथ लगाते लगाते उसने जब हाथ हटाया तो उसके हाथों में से खून आ रहा था। यह देखने के बाद दिव्या वहीं पर ही बेहोश हो गई। जब सुबह आँख खुली तो उसकी माँ उसके सामने थी और उसको जगा रही थी। वो बोल रही थी कि जल तेरे पापा लंच के लिए तेरे लिए बैठे हुए हैं कब से। तो मम्मी से दिव्या बोलती है, चलो मैं आती हूँ। दिव्या इस बात से परेशान थी कि मैंने जो रात घटना हुई मेरे साथ वो असलियत थी या फिर सपना था। ये सोचते सोचते वो अपने पापा के पास चली गई लंच टेबल पर। पहले ही पापा लंच कर रहे थे, तभी पापा बोलते हैं, आओ बेटा दिव्या लंच कर। तो वो बैठ जाती है। आज खाने में दिव्या का मन पसंदीदा चीज़ बनी हुई थी। तभी जैसे वो खाना खाती है दिव्या, उसको खाने के अंदर वही उंगलियां दिख रही थी, परंतु इस बार उंगलियां मूव कर रही थी, थोड़ी बहुत हिल रही थी। ये देखकर वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती है, पापा पापा ये क्या है, ये उंगलियां, पापा मेरे को बचाओ, ऐसे बोलने लगी। तभी उसके पापा बोलते, क्या बात कर रही है दिव्या, ये कैसी फालतू बात है, इसके अंदर तो तेरा फेवरेट खाना है। ऐसे बोलकर वो चुप। जब दिव्या ने आसानी से आंखों को सही करके देखा तो उसके अंदर उसका फेवरेट खाना था। तभी उधर से उसका विकास का फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद वो फ़ोन तो रिसीव कर लेती है, परंतु उसको फिर से वही उंगलियां दिखाई देती है। इस बार वो ज़ोर से चिल्लाई थी और चिल्लाकर बेहोश हो गई। तो उसके पापा उसको डायरेक्ट हॉस्पिटल ले गए। आवाज़ विकास ने भी सुन ली थी, इसलिए विकास भी डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंच गया। जब उसके पापा और विकास बात कर रहे थे, उन्होंने कहा, विकास ने किसके साथ क्या हुआ है? तो फिर उसके विकास बोलता है, आप बताओ, आपके पास रहती है, आप बताओ ना इसको क्या हुआ है। तो उसके पापा बोलता है, मेरे को तो लगता है इसको बाहर की हवा लग गई है। विकास बोलता है, बाहर की हवा मतलब पापा? तो उसके पापा बोलते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि भूत प्रेत का चक्कर है। तो विकास हंसते हुए बोलता है, हाँ, आप ऐसी फालतू बातों पर विश्वास करते हो पापा, मेरे को विश्वास नहीं हुआ आप पे। तो उसके पापा बोलते हैं, बेटा तू कुछ भी मान, परंतु हवा का चक्कर है। तो उसके पापा और उस दिव्या और विकास को भी मजबूरी में शमशान घाट जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक तांत्रिक था। जैसे ही गाड़ी में से उतरे वो तांत्रिक के पास पहुँचे, तांत्रिक दिव्या को सूंघने लगा।
सूंघते ही तांत्रिक बोलता है, हे भगवान, ये कैसा जिंदा है अभी तक, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तो विकास बोलता है, कैसे जिंदा है मतलब, तुम पागल हो क्या, इसको क्यों मारना चाहते हो? तो फिर वो बोलता है, विकास तो अपने आप को समझता क्या है, तेरी वजह से ही तो दिव्या परेशानी में डली है। विकास बोलता है, मेरी वजह से कैसे? तू ही अक्सर गाँव को कहा करता था कि हे गाँव वालों, तुम कब तक इन भूत प्रेत वाली बातों पर रहोगे। देखो, मैं इन बातों से आगे निकला और आज बहुत बड़े शहर में काम करता हूँ और कुछ दिनों में विदेश भी चला जाऊँगा। और तेरी जो सगाई की डेट थी वो ही 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर को तेरे को पता है ना तुम्हारे गांव में क्या होता है? वो सब घटना विकास को पता थी। तो दिव्या के पापा बोलते हैं, नहीं नहीं आप बताओ क्या हुआ। तो फिर वो बोलता है, 28 अक्टूबर को इनके गांव में सारी आत्माएं आती है, बच्चों की, बूढ़ों की, चुड़ैल, डायन, जिन सभी एक साथ आते हैं और सब एक साथ मिलकर 28 अक्टूबर को सभी को नुकसान पहुंचाते हैं। आज के 150 साल पहले यहाँ से एक 28 अक्टूबर को बारात निकली थी। खुशी का माहौल था, परंतु वो बारात रास्ते में खाई में गिर गई और 25 लोगों की मौत, किसी का सर फटा, किसी के हाथ टूटे, उनके अंदर दूल्हा भी शामिल था। तब से 28 अक्टूबर की इनके बंद रिवाज है, क्योंकि वहाँ पर सामान खरीदने नहीं, घर से बाहर भी कोई नहीं निकल सकता। 28 अक्टूबर की रात को गांव से बाहर जो गया वो आज तक वापस नहीं आया। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तो फिर विकास हंसते हुए बोलता है, ये सब फालतू बातें बाबा जी। ये कहते ही दिव्या हवा में उड़ गई। हवा में उड़ने के बाद जोर जोर से आवाज़, मर्दों की आवाज़ में बोलने लगी, इसको मेरे से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। तो विकास रोते हुए बाबा जी के पाँव में गिर जाता है और बोलता है, बाबा जी प्लीज़ मेरी दिव्या को बचा लो प्लीज़। तो बाबा जी बोलते हैं, इसको मैं तो क्या, इस दुनिया का कोई भी तांत्रिक नहीं बचा सकता, क्योंकि इसके अंदर एक आत्मा नहीं, अनेकों आत्मा है और उन आत्माओं को काबू करना हमारे बस की बात नहीं रही। हम एक आत्मा को काबू कर सकते हैं, परंतु इसके अंदर अनेकों आत्माएं। ये कहकर दिव्या के मुंह से खून आने लगा और एकदम से वो गिर गई और दिव्या की वहीं पर ही मौत हो गई। विकास ये सदमा सहन नहीं कर पाया और आज भी शमशान घाट में घूम रहा है। क्यों? क्योंकि वो ये बोलता है कि मेरी करतूतों के कारण मेरी दिव्या मारी गई। वो कई लोगों को शमशान घाट में आज भी घुमाता है, दौड़ाता है और आत्माओं से माफ़ी मांगता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। बाय बाय।